तो प्यारे बच्चों, अब हम प्रश्नावली 7.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दो देखो, कोई भी प्रश्नावली हो, सबसे बेसिक ज़रूरी चीज़ क्या है? उसका बेसिक समझना, उसके सारे बेसिक्स को क्लियर करना। अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा, सूत्र कहाँ से क्या लगाना है वो चीज़ पता होगी, तो प्रश्नावली के प्रश्न एकदम हलवा हो जाता है। तो 7.2 के प्रश्नों को करने से पहले कुछ सूत्र हैं जिनके बारे में कुछ टॉपिक है जानना ज़रूरी है। तो पहला सूत्र है विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र एग्जाम में इस पर आधारित प्रश्न 100% आता ही आता है। जैसे मेरे पास एक रेखाखंड है, ठीक है, ये मेरा एक रेखाखंड है। मान लेते हैं ये जो रेखाखंड है, ये बिंदु P और Q से बना है। ये बिंदु P है जो कि है x1, y1, और यहाँ पर है बिंदु Q जो कि है x2, y2। इसके इस रेखा पर कहीं पर भी एक बिंदु है, मान लेते हैं एक बिंदु A है। ये जो A बिंदु है, ये A बिंदु इस रेखाखंड को दो टुकड़ों में काट रही है। कितने टुकड़ों में काट रही है? दो टुकड़ों में। तो इस टुकड़े का मान है m, और इस टुकड़े का मान है, इसको इस टुकड़े का मान m1 मान लो, इस टुकड़े का मान आप m2 मान लो। तो ये A बिंदु है, तो A बिंदु के कुछ निर्देशांक हो गए। बिंदु है तो कुछ निर्देशांक होगा ना। निर्देशांक क्या है? x, y है, जो कि आपको निकालना होता है। ठीक है, और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? विभाजन बिंदु। इसे क्या कहते हैं? विभाजन बिंदु कहते हैं। मैंने सूत्र लिख दिया यार, विभाजन बिंदु। ठीक, तो विभाजन बिंदु हमें x निर्देशांक निकालने पे और y निर्देशांक निकालने पे मिलेगा, और उसके लिए जो सूत्र लगाते हैं उससे हम कहते हैं विभाजन सूत्र। ठीक है, वो क्या होता है? अगर आपको x निर्देशांक निकालना है उसका सूत्र क्या होगा? अगर आपको y निर्देशांक निकालना है तो उसका सूत्र क्या होगा? x के लिए क्या होता है सूत्र? m1 गुणा x2 प्लस m2 गुणा x1 बट्टे में आपका आता है m1 प्लस m2। ये x निर्देशांक के लिए है। सेम y के लिए हो जाता है। y के लिए सूत्र क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ये सूत्र है, याद कर लीजिएगा। 2 बार कॉपी में लिखोगे ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएगा। इसे कहते हैं विभाजन सूत्र, और इस सूत्र पे आधारित प्रश्न आपके एग्जाम में 100% मोहर लगा के ठप्पा मार के आएगा ही आएगा 2 नंबर में। मैं लिख के दे सकता हूँ कॉपी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आएगा ही आएगा और बहुत आसान है, आएगा ही आएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो है आपका मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु क्या होता है? जैसे हमारे पास एक रेखाखंड है, ये हमारे पास एक रेखाखंड है। ठीक है, ये रेखाखंड भी वही उसी तरीके से मान लो ये P और Q बिंदु से मिलकर बना है। ये हमारा P है जिसके निर्देशांक है x1, y1। ये हमारा Q है जिसके निर्देशांक है x2, y2। ठीक है, और इसके बीचों बीच मध्य बिंदु है ना, तो बीचों बीच होगा। बीचों बीच एक बिंदु A है। ठीक है, ये जो A बिंदु है वो हमारा मध्य बिंदु है। ये हमारा मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु, तो इसके निर्देशांक मैंने मान लिया x, y है। अगर आपको ये x और y निकालना है, मध्य बिंदु सूत्र अगर आपको निकालना है, तो उसका सूत्र क्या होता है? x निर्देशांक के लिए, y निर्देशांक के लिए। एकदम हलवा सूत्र है। इसको और इसको जोड़ो, x1 प्लस x2 करो और उसका आधा कर लो। y के लिए भी वही काम करना है, इसको और इसको जोड़ो और आधा कर दो, y1 प्लस y2 बट्टे में दो। एक ही बार में याद हो गया होगा। ये होता है मध्य बिंदु सूत्र। इन 2 सूत्रों को अगर आप याद कर लेते हो
तो ये जो प्रश्नावली है, प्रश्नावली 7.2, वो आपके लिए एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे और एक ही बार में आपके दिमाग में फिट भी हो गया होगा। ठीक है, अब ये अगर आपको याद हो गए हैं तो क्लास 10th की जो प्रश्नावली 7.2 है एनसीईआरटी, वो आपके लिए हलवा हो जाएगी। और ये जो पहला प्रश्न है वो तगड़ा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल आता है 2 नंबर में। हर साल इस प्रकार का एक प्रश्न आता ही आता है 2 नंबर में, चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड में हो, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, कहीं पे भी हो, आएगा जरूर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, कह रहे हैं उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो अनुपात आपको दे रखा है, अनुपात का मतलब वो जो रेखाखंड हम काट रहे हैं ना 2 टुकड़े में, किस M1 और M2 दे रखा होता है, अनुपात का मतलब। अब ये चीज मैं आपको चित्र बना के दिखाता हूँ। हालांकि चित्र बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बनाना जरूर एग्जाम में, चित्र बनाने से इंप्रेशन अच्छा बढ़ता है। तो 2 बिंदु दे रखे हैं, मान लेते हैं ये बिंदु ए है जो कि है -1,7, और दूसरा बिंदु है बी जो कि है 4, -3। ठीक है, इस पर कहीं एक बिंदु है, यहाँ पर बिंदु P, जिसके निर्देशांक हमने मान लिए कि x, y है, जो कि हमें निकालना है। ठीक है, ये जो P बिंदु है इस रेखाखंड को 2:3 में बांटती है। ये जो है इधर 2 टुकड़ा है और इधर हमारा 3 टुकड़ा है। ठीक है, और ये जो P है हमारा ये क्या है, हमारा विभाजन बिंदु है, विभाजन बिंदु है जो कि हमें ज्ञात करना है। यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो कुछ हल ही नहीं किया है। जो प्रश्न बोल रहा था उसको मैंने बस चित्र बना के दिखा दिया। ठीक है, सो बच्चों ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है x1, ये हमारा है y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ये हमारा m1 और ये हमारा m2। इस प्रकार चित्र बना के दिखा दोगे ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा दिल से। और एग्जामिनर को खुश करना बहुत ज़रूरी है ना। एग्जामिनर खुश होगा, तुमने अगर स्टार्टिंग में सारा कुछ सही सही किया होगा, अगर तुम कहीं पे फंस भी गए हो किसी प्रश्न में, तो एग्जामिनर सोचेगा इस भाई, इस बंदे ने ना सारे प्रश्न अच्छे अच्छे किए हैं, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं है, सारा चीज़ अच्छे से दिखा रखा है। तो अगर तुम कहीं फंस भी गए तो एग्जामिनर पे उस चीज़ का अच्छा इंप्रेशन पड़ा हुआ है, वो उसको चेक करेगा, थोड़ा मोड़ा जो गलती हो भी रखा है उसको इग्नोर करके पूरे नंबर देगा। तो ये फ़ायदा होता है, हम टीचर हैं, हम जानते हैं, तो प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। अब हमें क्या लगाना है, ये हमारा विभाजन बिंदु है, तो हमें क्या लगाना है, विभाजन सूत्र लगाना है। तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। प्यारे बच्चों, विभाजन सूत्र लगा देते हैं। x के लिए क्या होता है सूत्र, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, यही होता है ना दोस्त। तो m1 मेरा कितना है 2, x2 मेरा कितना है 4, गुणे में तो ब्रैकेट लगा के रखूंगा, प्लस m2 मेरे पास है 3 और x1 मेरे पास है -1 बट्टे में m1 प्लस m2। हल कीजिए, 2 चौके 8 प्लस गुणा माइनस माइनस, 3 एकम 3 बट्टे में 5, 5 बट्टे 5, 5 एकम 5। तो भैया हमें जो हमारा x निर्देशांक मिला वो 1 मिला, x का मान क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं y पे। y का सूत्र क्या होता है, m1 गुणा y2 प्लस m2 गुणा y1 बट्टे में m1 प्लस m2, यही होता है ना दोस्त। तो m1 हमारा कितना है, m1 हमारा 2 है, y2 हमारा -3 है, m2 हमारा 3 है
और y1 हमारा 7 है बट्टे में m1 प्लस m2। m1 2 है, m2 3 है। हल करेंगे, 2 3 6 माइनस का 7 3 21 बट्टे पे 2 और 3 5। 21 में से 6 घटाओगे 15 आ जाएगा बट्टे 5, 5 3 15। ठीक है ना। तो हमें हमारा y क्या मिल गया, 3 मिल गया। x निर्देशांक 1 मिला है, y निर्देशांक 3 मिला है। इसलिए जो p आपने माना था x, y, तो x का मान 1 मिला, y का मान 3 मिला। ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। तगड़ा क्वेश्चन है और मैं लिख के देता हूँ, ये ऐसा क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत? नमस्ते तिलक सूद। x बराबर 1, y बराबर 3। बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित, मतलब समान 3 टुकड़े करने हैं वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ओके, ठीक है। हमारे पास एक रेखाखंड है, ये हमारा एक रेखाखंड है जो कि 2 बिंदु से मिलकर बना है। एक बिंदु ये है ए बिंदु, जो कि हमें दे रखा है 4 माइनस का 1, और दूसरा बिंदु है बी, जो कि हमें दे रखा है माइनस के 2 माइनस के 3। ठीक है, इन 2 बिंदु से एक खंड बनाए, इसको 3 टुकड़ों में बांटा गया है। 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा। इसको 3 टुकड़े करने के लिए मुझे 2 बिंदु चाहिए। एक बिंदु P चाहिए, एक बिंदु Q चाहिए, है ना। एक बिंदु P चाहिए, एक बिंदु Q चाहिए। क्लियर बच्चों? तो देखो, ये मेरा क्या है, x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है। ये मेरा रेखाखंड है। इसको मुझे अगर 3 समान टुकड़े करने हैं तो मुझे 2 बिंदु इसके अंदर और चाहिए होंगे। ये बिंदु भी आपको निकालना है और ये बिंदु भी आपको निकालना है। अगर आपको P बिंदु निकालना है जिसके निर्देशांक आपने मान लिया कि x, y है, ठीक है। अगर आप P निकालोगे तो इधर 1 टुकड़ा होगा, इधर 2 टुकड़ा होगा, है ना। तो यहाँ लिखोगे P बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए देखो बच्चों, अगर P बिंदु होगा तो इधर 1 टुकड़ा होगा, इधर हमारा 2 टुकड़ा होगा, है ना। P बिंदु के लिए जो हमारा M1 होगा वो 1 होगा, और हमारा जो M2 होगा वो 2 होगा। समझ में आ रहा है? P बिंदु निकालना, उसके बाद Q की बात करेंगे तो अलग होगा। ठीक है, जब Q पे आओगे तो इधर 2 टुकड़े होंगे, उधर 1 टुकड़ा होगा। बाकी x1 y1 x2 y2 वो सेम रहेंगे। तो आ जाओ, अब यहाँ लगा देंगे विभाजन सूत्र से। पहले P बिंदु निकालेंगे, उसके बाद Q निकालेंगे। विभाजन सूत्र से x निर्देशांक निकालोगे, x का सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है। तो m1 कितना है मेरा 1, x2 मेरा कितना है माइनस का 2, प्लस m2 कितना है अपना 2, और x1 कितना है अपना 4 बट्टे में m1 प्लस m2। 2 1 कम 2, 4 दूनी 8, 2 और 1 3। 8 में से 2 घटाएंगे 6 बट्टे में 3, 3 दूनी 6। तो मुझे मेरा जो x निर्देशांक मिलेगा P बिंदु के लिए वो 2 मिलेगा। x निर्देशांक कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है जी, अब हमें क्या निकालना है, y निर्देशांक निकालना है। सूत्र क्या होता है, m1 y2
प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। m1 का मान 1 है, y2 का मान -3 है, m2 का मान 2 है और y1 का मान -1 है बट्टे में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। 3 एकम 3 प्लस गुणा माइनस माइनस 2 एकम 2 3, तो -3 -2 -5 बट्टे 3। एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों मिल गया, तो हमें ये जो P बिंदु है वो क्या मिला, x का मान 2 आया और y का मान -5/3 आया। आंसर। ठीक, तो ये हमारा P बिंदु निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, Q बिंदु निकालना है। अगले हिस्से में आ जाते हैं। अब यहाँ लिखना पड़ेगा आपको Q बिंदु के लिए। Q बिंदु के लिए, Q बिंदु के लिए देखो बच्चों, Q जब आओगे तो यहाँ इधर 2 टुकड़े हैं, इधर 1 टुकड़ा है। तो जब Q पे आओगे तो आपका जो M1 होगा, इस तरफ कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े हैं और इस तरफ 1 टुकड़ा, तो M1 2 होगा, M2 आपका 1 होगा। बाकी x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। पहले आप x निर्देशांक निकालोगे जिसका सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। ये प्रश्न जो मैं कर रहा हूँ ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार। तो m1 अब की बार कितना है, 2 है, x2 कितना है बिना -2 प्लस m2 कितना है मेरा 1 है और x1 कितना है मेरा 4 है बट्टे m1 प्लस m2। हल करो, 2 दूनी 4 माइनस का 4 एकम 4 बट्टे में 3, 4 में से 4 घटाओगे 0 बट्टे में 3, 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0 होता है। तो मुझे मेरा x निर्देशांक क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, अब हम आ जाते हैं y निर्देशांक पर। y का सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2, यही होता है। तो देखो भैया m1 मेरा कितना है, 2, m1 मेरा 2 है और y2 कितना है मेरा -3। फिर आ जाओ m2 मेरा कितना है 1 और y1 कितना है मेरा -1 बट्टे में m1 प्लस m2। 3 दूनी 6 माइनस का प्लस गुणा माइनस माइनस 1 कम -1 बट्टे में 3, -1 -6 -7 बट्टे में 3। तो y निर्देशांक क्या आ गया, -7 बट्टे 3। इसलिए जो हमारा Q होगा, पहले x आता है फिर y होता है, तो x आपको मिला 0, y आपको मिला -7 बट्टे 3। आंसर। कहीं पे भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, साइड हट गया हूँ, बाद में आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की आ जाते हैं प्रश्न संख्या 3 में, थोड़ा बड़ा है, देख लेते हैं प्रश्न क्या बोल रहे हैं। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। देखिए ये ना 1-1 मीटर दूरी पर हमें पंक्तियां बनाई गई हैं। ये पहली पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, ऐसी ये चल रही है। ठीक है, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर AD, ये AD आप देख पा रहे हैं। ठीक है, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। ठीक है, यहाँ 100 गमले, फिर 200, यहाँ पर 100 गमले ऐसे रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका दूसरी पंक्ति में, निहारिका यह है निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। वहाँ एक हरा झंडा
गाड़ देती है। ये निहारिका है, यहाँ पर एक हरा झंडा वो गाड़ती है। ठीक है, निहारिका के पोजीशन को मैं एन से दर्शाता हूँ। ठीक, फिर प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के, प्रीत ये हमारी 8वीं पंक्ति के, ये प्रीत है हमारी, प्रीत की पोजीशन को मैं पी से दर्शाता हूँ। ये जो पूरा एडी है जो कि 100 मीटर है पूरा टोटल, उसका 1/5 भाग ऊपर जाती है के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। ठीक है, दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक झंडा है और यहाँ पर एक झंडा है, इनके बीच की दूरी निकालनी है। ठीक, पहला काम तो हमसे ये पूछा है, तो वो निकलेगी कैसे? जब इसकी पोजीशन पता हो, इसका बिंदु पूरा पता हो और इसका बिंदु पता हो, दोनों के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बड़ा आसान, बहुत ही सिंपल। ठीक है, उसके बाद इसका एक अगला पार्ट और आता है। ठीक है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? ठीक है, एक लड़की है रश्मि, ठीक है, उसे अपना नीला झंडा गाड़ना है इसके बीचों बीच। ये हमारी कौन है? ये हमारी नीलम है, ये हमारी प्रीति है और रश्मि आती है इसके बीचों बीच एक झंडा गाड़ रहे हैं अपना। ठीक है, ये रश्मि है, तो रश्मि जहाँ पर अपना झंडा गाड़ेगी उसका पोजीशन बताना है, यानी कि एन और पी का क्या निकालना होगा? मध्य बिंदु निकालना होगा। इतना सिंपल है। तो सबसे पहले हम ये वाला पोजीशन निकालते हैं एन का और पी का। देखो बच्चों, ये जो ए डी है वो 100 है। क्या है बच्चों? 100। देखो 100 गमले रखे गए हैं 1-1 मीटर पर। यहाँ 1 गमला, 2 गमला, 3 गमला, कितने गमले रखे गए टोटल? 100। यानी कि ये जो ए डी की कुल लंबाई है वो 100 मीटर है। तो लिख देंगे चूंकि ए डी बराबर क्या है हमारे पास? 100 मीटर है। ठीक है, ए डी हमारे पास 100 मीटर है। तो सबसे पहले बात करेंगे निहारिका। निहारिका की जो पोजीशन हमने बोला है वो एन बोला है। ठीक है, देखो ये निहारिका की पोजीशन है दूसरी पंक्ति में, तो ये एक्स, ये दिशा क्या होती है? एक्स। ये दिशा क्या होती है? वाई, है ना? इधर एक्स होता है, ऊपर वाई होता है। तो देखो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक्स में निहारिका कितनी गई? 2 गई। एक्स में निहारिका कितनी गई? 2 गई। और वाई में कितनी जाती है? ए डी का 1/4। वाई में कितनी जाती है? ए डी का 1/4 जाती है। ठीक है, ए डी हमारे पास क्या है? 100 है। 100 का 1/4 कीजिए, कितना आ जाता है? 25। तो जो निहारिका की जो पोजीशन है, बिंदु है, वो आ जाएगा 2,25। सबसे आसान तरीका है। तो ये जो आपको एन नहीं पता था वो अब आपको पता चल गया होगा कि एन की पोजीशन क्या होगी? 2,25। अब आपको प्रीत की पोजीशन निकालनी है। ठीक है, अब हम किसकी पोजीशन निकालेंगे? प्रीत की पोजीशन निकालेंगे। प्रीत को हमने पी से दर्शाया है। देखो प्रीत एक्स में कितना जा रही है, आप ध्यान से देखिएगा। प्रीत एक्स में कितनी जा रही है? 8। 8वीं पंक्ति में है ना वो, एक्स में जा रही है 8। ठीक है, प्रीत एक्स में जा रही है 8 और वाई में कितना जा रही है? ए डी का 1/5 भाग। ए डी का 1/5 भाग, 5 से भाग दे दो। ए डी कितना है हमारे पास? 100 है। 5 से भाग दोगे, 5 दूनी 10, पीछे से 0, यानी कि पी की जो पोजीशन आ जाएगी वो आ जाएगी 8,20। 8,20। इसकी पोजीशन क्या है हमारी? पी की पोजीशन है 8,20। अब मुझे इनके बीच की दूरी निकालनी है। पहले में क्या बोला गया है? दोनों ने झंडा तो रख दिया है, झंडों के बीच की दूरी निकालनी है, पहला जो आपको निकालना है। इसलिए झंडों के बीच की दूरी, झंडों के बीच की दूरी, ठीक है, यानी कि एन पी निकालना है, एन और पी के बीच की दूरी। सूत्र आप भली भांति जानते हैं, क्या होता है आपका? x1 - x2 का वर्ग प्लस
y1 माइनस y2 का वर्ग, यही सूत्र होता है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2। ठीक है, इसको आप क्या बोल दीजिए, इसको आप x1 बोलो, इसको y1 बोलो, इसको x2 बोलो, इसको y2 बोलो। अब हम सूत्र में मान रख देते हैं और हल करते हैं। देखिए x1 हमारे पास कितना है, x1 की जगह पे है 2, x2 हमारे पास है 8, y1 हमारे पास है 25 और y2 हमारे पास है 20। 2 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 6, 25 में से 20 घटाएंगे बचेगा 5। हल करो, 6 छंग 36 माइनस का वर्ग प्लस 5 बचे 25, 5 और 6 11, हासिल लगा 1, तीनों तो 5 और 1 6, अंडर रूट 61 मात्रक आएगा पहला वाला उत्तर। तो ये जो दो झंडे हैं एन और पी के बीच की दूरी, निहारिका और प्रीत के बीच की जो दोनों झंडे लगाड़े हैं उनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है बच्चों, अंडर रूट 61 मात्रक। मैं साइड हट जाता हूँ, अब बाद में क्या लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बच्चों, ये कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। पहला वाला पार्ट हमारा हो गया क्वेश्चन का कि झंडों के बीच की दूरी कितनी होगी, अंडर रूट 61 मात्रक होगी। अब हमें क्या निकालना है, एक लड़की आती है रश्मि, वो इनके बीचों बीच आके झंडा अपना गाड़ देती है यहाँ पर, तो उसकी पोजीशन क्या होगी, रश्मि जहाँ झंडा गाड़ रही है बीचों बीच, उसकी क्या स्थिति ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसकी पोजीशन बतानी है। तो अब हम आ जाएंगे सेकंड वाले पार्ट में इसके। ठीक है, यहाँ लिखेंगे रश्मि के झंडे की स्थिति। ठीक है, रश्मि की झंडे की स्थिति, नाम हमने क्या दिया आर, तो एक एक्स निर्देशांक होगा एक वाई निर्देशांक होगा। ठीक है, ये जो आर है ये क्या है, ये जो आर है वो एन और पी का मध्य बिंदु है। ये जो आर है एन पी का मध्य बिंदु है, ये भी लिख दे रहा हूं मैं, एन पी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो देखो दोस्त, x के लिए सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2 मध्य बिंदु का, और y निर्देशांक के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ठीक, ये x1 y1 x2 y2 सूत्र में लगा दीजिए। ठीक है, सूत्र में लगा दे रहा हूँ। x1 मेरे पास है 2, x2 है मेरे पास 8 बट्टे में 2, y1 मेरे पास है 25, y2 मेरे पास है 20, दोनों को जोड़ के आधा करो, यहाँ आ जाएगा 8 और 2 10 बट्टे 2, और ये आ जाएगा 45 बट्टे 2। 10 का आधा कितना होता है 5, और इसको भाग दोगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ये आंसर आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका रश्मि की झंडे की स्थिति। ठीक है, यानी कि ये 5वें पंक्ति तक जाएगी। ठीक है, 5वें पंक्ति तक जाएगी, 5वें पंक्ति में जाएगी, और एडी में 22.5 जाएगी। ठीक है, 22.5 मीटर तक जाएगी ऊपर। ये हमें हमारा उत्तर मिल गया बड़े आराम से। ठीक है, आसान प्रश्न है। और अब मैं बताऊं, आने वाला ये जो समय है बच्चों, बोर्ड एग्जाम ऐसे क्वेश्चन बनाना चाह रहा है कि वो जिसमें बच्चा लॉजिकल चीजें सोच पाए और अपने दैनिक जीवन पर रिलेट कर पाए, ऐसे प्रश्न एग्जाम में डाला जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न इस साल एग्जाम में आ सकते हैं। हालांकि ये प्रश्न आज से पहले कभी बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अब से ऐसे क्वेश्चन डाले जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। बड़ा आसान है और इम्पोर्टेंट है, कभी पूछा नहीं गया, लेकिन मेरा जो मन कह रहा है कि ये इस साल आ सकता है। ठीक है, इस प्रश्नावली का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, वो भी बड़े नंबर पे। ये 5वां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले उससे पहले हम ये 4था वाला करते हैं।
क्या बोल रहा है प्रश्न आपसे कि बिंदु इतने और इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को ये वाला बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, देखो बच्चों मैं आपको चित्र बना के समझाता हूँ। हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक है, हमारे पास एक रेखाखंड है जो कि दो बिंदु से मिलकर बना है। एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ है। ठीक है, मान लेते हैं ये ए बिंदु है जो कि हमें दे रखा है -3,10 और ये वाला बिंदु दे रखा, मान लेते हैं ये बी है जो कि हमें दे रखा है 6,-8। ठीक है, इस पर एक बिंदु कहीं पर है, मान लेते हैं ये बिंदु पी है जो कि हमें दे रखा है -1,6। इस बिंदु ने इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभक्त किया ये आपको निकालना है। तो मान लेते हैं कि भैया m1 अनुपात m2 में विभक्त किया, जो कि आपको निकालना है। ये जो हमारा P बिंदु है बच्चों, ये हमारा क्या है, विभाजन बिंदु। ये हमारा कौन सा बिंदु है, विभाजन बिंदु है, क्योंकि इस रेखाखंड को ये विभाजित कर रहा है, दो टुकड़े में बांट रहा है। ठीक है, ये क्या है मेरा x1, ये मेरा है y1, ये मेरा है x2, ये मेरा है y2। विभाजन बिंदु का मुझे x निर्देशांक पता है, मुझे y निर्देशांक भी पता है। क्वेश्चन बड़ा आसान है। ठीक है, अब आपको यहाँ लिखना है क्योंकि अनुपात निकालना है, तो यहाँ लिखोगे विभाजन सूत्र से। यहाँ क्या लिखोगे, विभाजन सूत्र से। देखो अनुपात निकालना है आपको, x का भी अंकीय मान पता है, y का भी पता है, तो या तो x लो या y लो, दोनों नहीं लेना है, कोई एक लेना है। x वाला ले लेता हूँ। क्या होता है सूत्र, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। ये चित्र भी एग्जाम में बनाना है, ध्यान रखिएगा। x निर्देशांक मुझे पता है कितना है मेरा, विभाजन बिंदु का -1। ठीक है, m1 मुझे पता नहीं, x2 मुझे पता है कितना है 6, m2 मुझे पता नहीं, x1 मुझे पता है कितना -3। ठीक है, फिर आ जाइए m1 प्लस m2, m1 पता नहीं, m2 भी पता नहीं। ठीक है, यहाँ देखेंगे इधर है अपना -1, ये हो गया मेरा 6m1 प्लस गुणा माइनस माइनस, और ये हो गया 3m2 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, इसके बट्टे पे कुछ नहीं तो मैं एक लिख सकता हूँ। अब तिरछी गुणा होगी, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक तिरछी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का m1 प्लस गुणा माइनस माइनस के m2। एक से गुणा करने पे कुछ बदलता ही नहीं है, अब एक से गुणा करेंगे वही रहेगा 6m1 माइनस के 3m2। ठीक है, एक से गुणा करने पे कुछ नहीं बदलता। अब आपको क्या करना है, एक तरफ m1 को ले लेना है और एक तरफ m2 को ले लेना है। प्लस का 6m1 इधर आके हो जाएगा माइनस का 6m1 और माइनस का m2 इधर आके आ जाएगा प्लस के m2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा माइनस के 7m1 और यहाँ आपका आ जाएगा माइनस के 2m2। इधर माइनस कटा। ठीक है, ये m2 जो गुणे में है इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, यहाँ 2 बचा, ये 7 गुणे में इधर आके आ जाएगा बट्टे में। और बच्चों बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात, m1 अनुपात m2। आपको क्या मिलेगा 2:7। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा उत्तर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा और पांचवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आने वाले प्रश्नों में से एक है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे मैंने x को लेके किया ना, अगर तुम y को लेके भी करोगे तो भी उत्तर यही आएगा, 2:7 ही आएगा। मैंने x निर्देशांक को लेके किया है, तुम y निर्देशांक को लेके कर लो। ये होमवर्क में दे दे रहा हूं मैं, ठीक है, सारा मान रख लेना। y का सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो y का मान क्या है 6
y1 का मान 10, y2 का मान -8 यहाँ रखना। जैसे ये मैंने हल किया था बिल्कुल ऐसे हल करना, देखना तुम्हें 2:7 ही मिलेगा। ठीक है, ये मेरी तरफ से होमवर्क है चेक करने के लिए। ठीक है, देखना जब चेक करोगे तो 2:7 ही आएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको एग्जाम में एक्स या वाई किसी भी एक को लेके करोगे आंसर आ जाएगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना आपके एनसीईआरटी में या जो बाकी टीचर हैं कुछ रटवाते हैं, k/1 ये सब बोलते हैं। मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता, मैं बताता हूँ प्योर कॉन्सेप्ट, एकदम इजी लगेगा। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास एक रेखाखंड है, हमारे पास एक रेखाखंड है, रेखाखंड ए बी है, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। ए हमें दे रखा है 1, -5 और बी हमें दे रखा है -4, 5। ठीक है, ये हमें दे रखा है और इस रेखाखंड पर एक बिंदु है एक्स अक्ष पर विभाजित होता है। ठीक है, देखो मिलाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मान लेते माना वो बिंदु P है, माना वो बिंदु P है, क्योंकि इसने क्या बोला है बिंदु एक्स अक्ष पर है, बिंदु एक्स अक्ष पर है। अगर कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होता है तो उसका y निर्देशांक 0 होता है हमेशा, है ना। तो लिख लेंगे ऐसे करके, माना वह बिंदु P चूंकि एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर तो एक्स लिखोगे इसका कुछ ना कुछ मान आएगा और इसका y निर्देशांक क्या होगा 0 होगा। ये आपको एक्स चाहिए और यही P बिंदु भी निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन उस पहले वाले से भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको ये x निकालना है। x निकालने के लिए आपको अनुपात चाहिए होगा। क्या अनुपात दे रखा है? बिल्कुल नहीं। तो पहले आपको अनुपात निकालना पड़ेगा, फिर उसकी मदद से आप इस x का मान निकाल पाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये मेरा क्या है x1, ये मेरा है y1, ये मेरा है x2, ये मेरा है y2। ये P बिंदु मेरा क्या है भैया? ये P मेरा विभाजन बिंदु है, ये P मेरा विभाजन बिंदु है। ठीक ठीक है, तो भैया ये तो x की जगह पर है और ये y की जगह पर है। अब आपके किताब में कैसा मेथड है? रट्टा मारने वाला, और टीचर भी रट्टा मारने वाला मेथड कराते हैं, लेकिन मेरे साथ रहोगे तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अगर आपको अनुपात निकालना है तो सिंपल सी बात है, दिमाग में सोचो विभाजन बिंदु में किसका आंकिक मान आपको पता है? आंकिक मान किसका पता है? y का मान। y निर्देशांक का मान क्या है बच्चों? 0 है, इससे निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। ठीक है, विभाजन सूत्र क्या होता है? y बराबर m1/2। ये जो अनुपात है m1 है और ये जो अनुपात है वो m2 है। m1/2 प्लस m2/1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। y निर्देशांक का मान क्या है बच्चों हमारे पास? 0। m1 नहीं पता, y2 का मान 5 पता है, m2 नहीं पता, y1 का मान -5 है, बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने क्या ले लिया? 1। अब मैं कर दूंगा तरछी गुणा, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ कर देते हैं। 0 की गुणा किसी के साथ करो 0 होता है, 1 की गुणा किसी के साथ करो वही रहता है। तो यह है 5m1 वही रहेगा, प्लस गुणा माइनस माइनस के 5m2। इसकी गुणा 1 से करेंगे वही रहेगा, 1 से गुणा करने पे नहीं बदलता।
अब देखो m1 को एक तरफ रखना होता है m2 को एक तरफ, ये माइनस का इधर के क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस के 5m2 हो जाएगा, और ये इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, 5m1। ठीक है, सो अब देखो आप, ये 5 गुणे में इधर क्या आ जाएगा बट्टे में, ये m2 गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, 5 से काटेगा 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, तो यह 1/1 m1 बट्टे m2, और बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात। तो यह आ जाएगा प्यारे बच्चों 1:1, m1 अनुपात m2। आपको क्या मिलेगा, 1:1, यानी कि m1 का मान 1 आया और m2 का मान भी 1 आया। अब आपको अनुपात मिल गए तो आप x निर्देशांक आराम से निकाल सकते हो सूत्र से, है ना। क्या होता है सूत्र भैया x का, क्योंकि x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है बच्चों, यही होता है ना। तो मान रखते हैं, देखो m1 का मान हमारे पास 1 है, x2 का मान हमारे पास -4 है, m2 का मान भी 1 है, और x1 का मान भी हमारे पास 1 है, बट्टे में m1 प्लस m2। 4 एकम 4, 1 एकम 1, 1 और 1 2, विपरीत चिन्ह घट जाएगा, -3/2। तो हमें हमारा x क्या मिलेगा, -3/2। ठीक है, इसलिए हमें हमारा जो p मिलेगा x -3/2, और ये तो y निर्देशांक हमारा 0 ही रहेगा, क्योंकि बिंदु x अक्ष पर है, x अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है। तो ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन उदाहरण में भी है। यहाँ x अक्ष पर है, वहाँ y अक्ष पर है, तो y अक्ष पर अगर वहाँ पर है तो बिंदु क्या हो जाएगा, 0, y होगा। यहाँ x, 0 है, वहाँ पर 0, y होगा, क्योंकि बिंदु अगर y अक्ष पर होता है तो x निर्देशांक 0 होता है। ठीक है, टेंशन मत लो, अभी तो प्रश्नावली कर रहे हैं, उदाहरण की भी हम वीडियो लाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। उदाहरण की हम अलग अलग करके बनाएंगे। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार आता है, लगभग हर साल आता है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे बिंदु ये इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, तो x और y ज्ञात कीजिए। ये एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। मान लेते हैं ये बिंदु का नाम है ये A, ये है B, ये C, ये D। समांतर चतुर्भुज, ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है। ठीक है, तो A हमें दे रखा है, A हमें दे रखा है 1,2। ठीक है, B हमें दे रखा है 4, y, C हमें दे रखा है x, 6, और D हमें दे रखा है 3, 5। ऐसे चित्र भी एग्जाम में बना लेना। ये हमें एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है। ठीक है, तो हमें ये जो x है और ये जो y है ये निकालने के लिए बोला है। तो समांतर चतुर्भुज की खूबी क्या होती है, अगर मैं इनके विकर्ण को मिला दूं BD, और ये है अपना AC, ये एक ही जगह पे कट कर रहे हैं, यहाँ पर नाम देते हैं O। तो बच्चों खूबी क्या होती है, ये AC का ये जो मध्य बिंदु है और BC का जो मध्य बिंदु है वो एक ही है, वो क्या बिंदु O। ये समांतर चतुर्भुज की खूबी होती है। ठीक है, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के लिए चित्र बना देंगे आप ऐसे, समांतर चतुर्भुज के लिए BD का जो मध्य बिंदु होता है
और AC का जो मध्य बिंदु होता है वो सेम होता है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, AC का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा, BD का मध्य बिंदु। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं, है ना। तो जब AC पे आओगे तो ये हो जाएगा अपना x1, ये अपना हो जाएगा y1, ये हो जाएगा अपना x2, ये हो जाएगा अपना y2। जब BD में आएंगे, ये अपना x1, ये अपना y1, ये अपना x2, ये अपना y2 हो जाएगा। रखते हैं सूत्र में, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2, यहाँ होगा y के लिए y1 प्लस y2 बट्टे में 2। सेम BD के लिए x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। ये तो सूत्र है। अब मान रखे हैं, x1 का मान है 1, x2 का मान है x, AC में बट्टे में 2, y1 हमारे पास है 4, नहीं 2, AC में ना y1 है 2 और y2 है 6 बट्टे में 2। फिर आ जाओ BD में, x1 है 4, x2 है 3 बट्टे में 2, y1 है y और y2 है 5 बट्टे में है 2। ठीक, अब आप जानते हैं, थोड़ा और हल कर लो, 6 और 2 8 बट्टे 2, ये हो जाएगा 7 बट्टे 2, y प्लस 5 बट्टे 2। अब आप जानते हैं चूंकि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु समान है, तो इसका जो x निर्देशांक होगा, इसका जो x निर्देशांक होगा वो बराबर होगा, इसका जो y निर्देशांक होगा और इसका जो y निर्देशांक होगा वो बराबर होगा। इसी का हम प्रयोग करेंगे, इसी का हम प्रयोग करेंगे। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा इसको इधर रख देते हैं छोटा करके। चलिए अब आगे हल करते हैं, ले लो बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बट्टे 2 किसके बराबर होगा, 7 बट्टे 2 के, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कटा, प्लस का 1 इधर के क्या होगा, माइनस का 1, एक्स का मान क्या आ जाएगा 6, एक्स का मान आ जाएगा 6। अब इसको इसके बराबर लो, क्योंकि 8 बट्टे 2 बराबर होगा y प्लस 5 बट्टे 2, इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 है कटा, प्लस का 5 इधर के क्या होगा, माइनस का 5, तो y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में 2 नंबर में आता है। कितने नंबर में आता है, 2 नंबर में। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से हो गया, है कि नहीं। अगले प्रश्न में आ जाओ, कह रहे बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है तथा बी का निर्देशांक इतना है। ठीक है, हमारे पास एक वृत्त है, हमारे पास एक वृत्त है, ये हमारा वृत्त है, ठीक है, ये हमारा एक वृत्त है। अब वृत्त का एक व्यास है, ठीक है, ये वृत्त का व्यास है। ठीक है, ये हमारा वृत्त का व्यास है, तो ये बिंदु हमारा ए हुआ व्यास का और ये बिंदु हमारा बी हुआ। ठीक, ए के निर्देशांक हमें ज्ञात करने, मान लेते हैं ए का निर्देशांक क्या है, x1 y1 है, और बी का निर्देशांक हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 1,4 हमें दे रखा है। ठीक है, इसका जो केंद्र है, केंद्र कहाँ होता है, बीचों बीच यहाँ होता है। केंद्र जो है, मान लेते हैं केंद्र क्या है, O है, केंद्र हमें दे रखा है, जिसका केंद्र कितना दे रखा है, 2
कॉमा माइनस का 3, ये दे रखा है। वृत्त आपने पढ़ा ही है, वृत्त के बारे में जानते ही होंगे। क्या जानते हो कि जो केंद्र होता है वो व्यास के बीचों बीच होता है, बीचों बीच। यानी कि ये जो केंद्र है वो अपना क्या है दोस्तों, ये ए और बी का मध्य बिंदु है। ये ए और बी का क्या है दोस्तों, मध्य बिंदु है। ये एक्स निर्देशांक की जगह पर है और ये वाई निर्देशांक की जगह पर है। इसको तो मैंने x1 y1 बोल दिया है, तो ये अपना क्या हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा अपना y2। मुझे x1 और y1 निकालना है, निकल जाएंगे तो मैं यहाँ रख दूंगा, मुझे मेरा उत्तर मिल जाएगा। चित्र ऐसे बनाना है। तो लिखोगे चूंकि जो O है वो क्या है, ए बी का मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे में 2 x निर्देशांक के लिए, और y के लिए क्या होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2, ये सूत्र है। और O का मान हमारे पास क्या दे रखा है, 2 कॉमा माइनस के 3। अब सूत्र में सारे मान रख दो। x1 की जगह पर हमारा x1 ही है, x2 की जगह पर हमारा 1 है बट्टे में 2, y1 की जगह पे y1 है और y2 की जगह पे क्या है दोस्त 4 बट्टे में 2। यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 कॉमा माइनस का 3, ये बिंदु इसके बराबर है। तो x निर्देशांक x के बराबर होगा, y निर्देशांक y के बराबर होगा। लगाओ, चूंकि 2 बराबर x1 प्लस 1 बट्टे में 2, ये इसके बराबर ले लिया, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। क्या करेंगे अब हम, तिरछे गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ कर दो। किसी भी संख्या की गुणा 1 से करने में वही रहता है, x1 प्लस 1 एकम x1 प्लस 1 और 2 दूनी 4। संख्या को एक तरफ ले जाओ, प्लस का 1 इधर के माइनस का 1, तो x1 का मान आ जाएगा 3। x1 का मान क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब आ जाओ दोबारा से पुनः। अब y वाला y के बराबर होगा, -3 किसके बराबर होगा, y1 प्लस 4 बट्टे में 2। ठीक है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, तिरछे गुणा, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस 4 एकम y1 प्लस 4 और 2 तिया माइनस का 6। संख्या को एक तरफ लिखते हैं, प्लस का 4 इधर के क्या होगा माइनस का 4, -6 -4 माइनस के 10। तो हमें x1 भी मिल गया, y1 भी मिल गया, उठा के हम यहाँ रख देंगे। x1 है 3, y1 है माइनस के 10। ये हमें हमारा ए बिंदु आराम से मिल जाएगा। ठीक, देखो कोई सा भी प्रश्न हल्का नहीं है, सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में कभी ना कभी पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन 7 बार 8 बार पूछा गया, ये जो अभी हमने किया। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, जो इस साल बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था बड़े नंबर में। ठीक है, और जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था तब भी पूछा गया था बड़े नंबर में। तो यह है क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार आता है, वो भी बड़े नंबर में आता है। 8वां क्वेश्चन तगड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में। कह रहे हैं ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो पी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ताकि ए पी यह है और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। अच्छा, जो पी बिंदु है ना वो ए बी पर है। देखिए ये हमारा ए बी है, ये हमारा दोस्त ए बी है, ये ए, ये है बी, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। पी इसी ए बी रेखाखंड पर है, यहाँ पर हमारा पी है। ठीक है, तो मान लेते हैं पी के जो निर्देशांक है वो x, y है, जो कि आपको निकालना है। अच्छा, ए हमें क्या दे रखा है बच्चों, ए दे रखा हमें
-2 कॉमा -2, और बी हमें दे रखा है 2 कॉमा -4। ठीक है, तो अगर मुझे ये पी बिंदु निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, अनुपात चाहिए। मुझे m1 चाहिए, मुझे m2 चाहिए। m1 और m2 जैसे ही मिलेगा विभाजन सूत्र लगा दूंगा, पी बिंदु निकाल दूंगा। क्या दे रखा है, m1 m2 नहीं, तो m1 किसके बराबर है, AP के बराबर है। m2 किसके बराबर है, PB के बराबर है। यानी कि AP अनुपात मुझे PB मिल जाए तो बात बन जाए। अब प्रश्न में आ जाओ, दे क्या रखा है, देखो हमें दे क्या रखा है, ये दे रखा है AP बराबर 3/7 AB दे रखा है। ठीक है, तो देखो बच्चों, अनुपात में मुझे AP और PB चाहिए, मुझे AB चाहिए क्या ना, तो क्या करूंगा मैं, 7 बट्टे में इधर के गुणे में आ जाएगा, 7 AP, ये 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, तो AB का मान क्या हो जाएगा, 7 AP/3। ठीक है, इसको मैं समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। अब मुझे अनुपात निकालना है, तो देखो चित्र में आ जाओ, चूंकि आप खुद बोलोगे, ये जो AB है, ये जो AB है रेखा, वो किसके बराबर है, इस इतना प्लस इतना है। इतना क्या है, AP है, प्लस इतना क्या है, PB है। और मुझे यही निकालना है, m1 क्या है, AP, m2 क्या है, PB। मुझे AP अनुपात PB ही चाहिए। अब देखो, क्योंकि AB मुझे नहीं चाहिए तो मैं AB का मान उठाकर यहाँ रख दूंगा, AB का मान उठाकर यहाँ रख दूंगा। AB कितना है, 7 AP/3, और यहाँ हमारे पास क्या है, AP प्लस PB। इसके बट्टे में कुछ है क्या, नहीं है, तो बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ। कर देंगे अब तरछी गुणा, इसके गुणा इसके साथ और इसके गुणा इसके साथ कीजिए, तो 7 AP 1 कम 7 AP, 3 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3 AP, प्लस 3 से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3 PB। ठीक है, अब AP को एक तरफ रखो, प्लस का 3 AP इधर रखे, माइनस का 3 AP, और इधर बचा 3 PB। 7 में से 3 घटाओगे 4 AP, AP PB। ठीक है, PB गुणे में इधर रखे क्या हो जाएगा, बट्टे में 3 बचा, 4 गुणे में इधर क्या आ जाएगा, बट्टे में, और बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात। तो AP अनुपात PB क्या आ जाएगा, 3:4। AP बोले तो M1, BP बोले तो M2। तो भैया M1 कितना मिला हमें, 3, M2 कितना मिला हमें, 4। ठीक है, M1 हमें 3 मिला, M2 हमें 4 मिला। विभाजन पता चल गया। अब हमारे लिए विभाजन बिंदु निकालना आराम से निकल जाएगा, क्योंकि क्योंकि ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा y2 है, ये मेरा m1 है, ये मेरा m2 है। मैं विभाजन सूत्र लगाऊंगा, पी बिंदु फट से निकाल दूंगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बार बार एग्जाम में आता है बड़े नंबर में। तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। थोड़ा सा भी डाउट लगे ना, वीडियो जब खत्म हो जाए स्ट्रीम तो एक बार दोबारा देख लेना। एक्स निर्देशांक के लिए सूत्र क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। m1 का मान कितना है, 3, x2 का मान कितना है, 2, m2 का मान है 4, और x1 का मान है -2 बट्टे में m1 प्लस m2। 3 दूना 6, प्लस गुणा माइनस माइनस, 4 दूनी 8, 8 में से 6 घटाओगे -2 बचेगा,
तो हमें हमारा x निर्देशांक क्या मिला, -2/7। अब आ जाओ y निर्देशांक पर। y का सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। मान रखते हैं m1 का मान 3 है, y2 का मान -4 है, प्लस m2 का मान 4 है और y1 का मान -2 है, बट्टे में m1 प्लस m2। 4 तिया 12, माइनस का प्लस गुणा माइनस माइनस, 4 दूनी 8, बट्टे में 7। तो y निर्देशांक हमें क्या मिल गया, -20/7। इसलिए जो विभाजन बिंदु P होगा, जो कि आपने x, y माना था, बिंदु में पहले x होता है उसके बाद ही y होता है, तो x हमें कितना मिला था, -2/7 और y हमें कितना मिला, -20/7। आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में बार बार आता है। साइड हट चुका हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न भी हो गया बड़े आराम से। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार आ रहा है। कह रहे ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक है, ये एक रेखाखंड है जिसका नाम हमें दे रखा है ए बी। यहाँ पर हमारा ए है और यहाँ पर हमारा बी है, ठीक। ए हमें दे रखा है -2, और बी हमें दे रखा है 2,8, ठीक। इसको 4 बराबर टुकड़ों में बांटना है, 4 बराबर टुकड़े में बांटना है, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा, 4 टुकड़ा। अगर हमें 4 टुकड़े करने हैं तो मुझे 3 बिंदु चाहिए होंगे, समान 4 टुकड़े करने हैं। तो ये बिंदु हो जाएगा P, ये बिंदु हो जाएगा Q, ये बिंदु हो जाएगा R। कह रहे बिंदु A और B को जोड़ने वाला जो रेखाखंड है ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मुझे बिंदु P निकालना है, Q निकालना है, R निकालना है। सबसे आसान बता रहा हूँ, इसको हम विभाजन सूत्र से भी कर सकते हैं। विभाजन सूत्र से करोगे प्रश्न बहुत लंबा चला जाएगा। अगर मध्य बिंदु वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो आसानी से हो जाएगा। देखो बीचों बीच है ना Q, Q क्या है, ए बी का मध्य बिंदु है, तो Q निकालेंगे। अगर हम Q निकालेंगे, चूंकि जो हमारा Q है वो क्या है बच्चों, ए बी का मध्य बिंदु है, ए बी का मध्य बिंदु है। चित्र में दिख रहा है ना आपको, बीचों बीच है ए बी के। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टे 2 x निर्देशांक के लिए, और y निर्देशांक के लिए क्या होता है, y1 प्लस y2 बट्टे में 2। x1 क्या हो जाएगा, -2, x2 क्या हो जाएगा, +2 बट्टे में 2। y1 क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला 2, y2 क्या हो जाएगा, इसके बाद वाला 8 बट्टे 2। 2 में से 2 घटाएंगे 0 बट्टे 2, 10 बट्टे 2। 0 के बट्टे में कुछ भी हो 0, 2 पंजे 10। तो ये हमें हमारा Q बिंदु मिल गया फट से। हमें हमारा Q बिंदु क्या मिला, 0,5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, फट से हो गया, आराम से हो गया। सेम इसी प्रकार से जो P बिंदु है, P बिंदु क्या है, A और Q का मध्य बिंदु है, A Q का मध्य बिंदु। ठीक, अब डायरेक्ट सूत्र लगा दो इसमें, क्योंकि सूत्र एक बार आपने यहाँ लिख दिया है। तो ये x1 हो जाएगा, ये y1, और ये x2 हो जाएगा, ये y2 ए क्यू में। x1 प्लस x2 बट्टे में 2, y1 प्लस y2 बट्टे में 2।
तो ये हो जाएगा -2/2 और ये हो जाएगा 7/2। 2 एकम 2, तो ये हमें हमारा P बिंदु मिल जाएगा। P बिंदु क्या मिलेगा? -1, 7/2। P बिंदु क्या था? AQ का मध्य बिंदु। ठीक है, अब आ जाओ R पे। जो R है वो क्या है बच्चों? QB का मध्य बिंदु। QB के बीचों बीच है, QB का मध्य बिंदु। QB का मध्य बिंदु है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ये मेरा हो गया x1, ये मेरा हो गया y1, ये मेरा हो गया x2, ये मेरा हो गया y2। सूत्र क्या होता है? x1 + x2/2। x1 है 2, x2 है 0, बट्टे में 2, y1 है 8, y2 है 5, बट्टे में 2। 2 में 0 जोड़ेंगे 2 ही रहेगा, 2/2, 8 और 5 13/2। 2 एकम 2, तो हमें हमारा R मिलेगा 1,13/2। तो जो तीनों बिंदु हमारे वो हमने आराम से निकाल दिए। ये मेरा Q बिंदु, ये मेरा P बिंदु, ये मेरा R बिंदु, एकदम आसानी के साथ, सबसे आसानी के साथ। ठीक है, तो 9वां भी हो गया। अब आ जाओ हमारे आखिरी प्रश्न में, प्रश्नावली के आखिरी प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे हैं एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में दिए गए हैं। संकेत: समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल होता है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज क्या होता है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो लेकिन उसका विकर्ण अलग अलग हो। ठीक है, तो यह है A, यह है B, ये C, ये D। पहला विकर्ण क्या होगा? AC, दूसरा विकर्ण क्या होगा? BD। मान लेते A हमें दे रखा है 3,0, क्रम सही रखना। A B हमारा क्या होगा? 4,5। C हमारा क्या होगा? -1,4 और D होगा -2, ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ये ABCD हमने रख लिए। ठीक, तो हिंट तो दे ही रखा है, बोर्ड एग्जाम में कभी हिंट नहीं आता, तो तुम्हें सूत्र याद होना चाहिए। समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल बट्टे 2। तो पहला विकर्ण AC, A और C के बीच की दूरी निकालनी है, फिर है BD, B और D के बीच की दूरी निकालनी है। तो मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पर, चूंकि AC सूत्र क्या होता है बच्चों? x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग। ठीक, तो भैया x1 क्या हो जाएगा? ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। AC में x1 माइनस 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 क्या होता है? प्लस। y1 है 0, y2 है 4। तीन और एक 4 का वर्ग, सही किया ना हमने? ठीक है, तो देखो 0 में 4 कटोगे -4 का वर्ग, 4 चक्कू 16, माइनस का वर्ग प्लस 4 चक्कू 16। 16 कितनी बार है? 2 बार। 16 है 2 बार। 16 का वर्गमूल 4, 2 का जुड़ा नहीं बना, तो ये 4√2 आ गया। ये हमको मिला AC। अब आपको क्या निकालना है? BD। B और D निकालते हैं, तो BD निकालोगे ये अपना हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। सूत्र में लगा दो, x1 4 है माइनस x2 2 है माइनस का, तो माइनस माइनस बच्चों क्या होता है? प्लस। y1 है 5 माइनस y2 है -1, तो माइनस माइनस क्या होता है बच्चों? प्लस। 4 और 2 6 का वर्ग, यहाँ पे 5 और 1 6 का वर्ग,
36, 6 चंग 36, 36। 36 कितनी बार है? 2 बार। 36 का वर्गमूल 6 होता है, 2 का जोड़ा नहीं बना अंडर रूट के अंदर मात्रक। तो हमने दोनों विकर्ण निकाल लिए। अब आ जाओ, इसीलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है? विकर्णों का गुणनफल। विकर्ण हमारे क्या है? एक AC है, एक BD है, बट्टा 2। तो AC हमें मिला था 4 अंडर रूट 2, BD मिला था हमें 6 अंडर रूट 2 बट्टे 2। अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, 2 होता है, 2 से 2 कटा। क्या बचा यहाँ पे? 4 गुणा 6, तो 4 छंग 24। क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो मात्रक लिखोगे और उसकी घात में क्या लगा दोगे? तो मात्रक स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारी ये जो प्रश्नावली है वो यहीं समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ जितने भी प्रश्न मैंने बताए वो आप आराम से समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और दबा के शेयर करो। और जिन्होंने भी लक्ष्य